चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज चौथे दिन की कार्यवाही चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज भी कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। गोठान योजना पर भी सदन में चर्चा हुई। दरअसल जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने गोठान और गोबर खरीदी को लेकर प्रश्नकाल के दौरान सवाल उठाया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कृषि मंत्री से पूछा कि 1 किलो वर्मी खाद बनाने में कितने किलो गोबर लगते हैं, जिस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जवाब देते हुए बताया, टोटल गोबर का 35 से 40% वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। इसके अलावा सदन में राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था का भी मामला उठा। सदन में सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन का मामला गूंजा, तो वहीं विधायक अरुण वोरा ने उठाया अनाथ बच्चों को गोद लेने का मुद्दा। मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन था, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक और बहस भी देखने को मिली, जहां पर सबसे ज्यादा गोठान योजना सबसे ज्यादा चर्चा में रही। साथ ही साथ बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस हुई। कई मामलों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए थे। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुक करते हैं उनका, क्या कुछ अपडेट उनके पास है। अमित, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरे खबर को लेकर है, क्योंकि आज कई बार ऐसा हुआ कि जब सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए थे। बिल्कुल, जिस तरीके से आज अगर बात करें मानसून सत्र का जो चौथा दिन है, तो चौथा दिन भी आज हंगामेदार है, क्योंकि जिस तरीके से प्रश्नोत्तरी काल में ही यहाँ पर विभिन्न प्रश्नों के बीच आज विपक्ष ने जो सवाल खड़े किए, तो उस पर सत्ता पक्ष पूरी तरह से घिरा हुआ नजर आया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि अभी कल जिस तरीके से एक मूक बधिर युवक की एक नाबालिग लड़की ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी है, तो इस मामले को भी आज सदन में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा उठाया गया। उन्होंने कहा कि अब रायपुर चाकूपुर बनता नजर आ रहा है। तो एक तरह से जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पूरी तरह से सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया गया। वहीं जिस तरीके से गृह मंत्री की अनुपस्थिति रही है, उस पर सवाल उठाए गए। यहाँ पर आज कई मंत्री सदन से नदारद रहे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह बात है कि सत्ता पूरी तरह से विश्वास योग्य नहीं है। सत्ता के ऊपर जिस तरीके से सत्ता को अब पद पर रहने का अधिकार नहीं है, इस तरह के कई मामले उस समय बने। वहीं 2 वॉकआउट भी इस दौरान किए गए विपक्ष द्वारा, और इसके साथ ही कई बार यहाँ पर 5-5 मिनट के लिए जो सदन की कार्यवाही वो भी स्थगित की गई। वहीं अभी 3 बजे के बाद पुनः कार्यवाही शुरू हुई है, और इस समय जो कार्यवाही चल रही, शासकीय विधि विषयक कार्य उस समय किए जा रहे हैं। जिस तरीके से 3 संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है, 3 संशोधन विधेयकों को पेश किया गया, 3 विधेयकों को पेश किया गया, जिसमें अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन के संशोधन विधेयक को लाया गया सदन में। वहीं अगर बात करेंगे आदिम जनजातियों का जो संरक्षण है, वृक्षों में हित संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। वहीं इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो इस समय चर्चा जारी है, लेकिन जिस तरीके से आज विपक्ष ने सत्ता पक्ष को एक बार फिर चौथे दिन लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया, आज भी सत्ता पक्ष कई बार निरुत्तर नजर आया। जी बिल्कुल। और ऐसे में देखा जाए अमित, तो यहाँ पर गोठान योजना और गोबर के मुद्दे को लेकर भी सत्ता पक्ष पर विपक्ष आज काफी ज्यादा हमलावर भी नजर आया है। कई तरह के सवाल भी खड़े किए गए। बिल्कुल, अगर गोधन न्याय योजना एक तरह से भूपेश सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना मानी जाती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 100 करोड़ की गोबर खरीदी में उसके प्रचार प्रसार में 125 करोड़ फूंक दिए गए, ऐसा आरोप विपक्ष लगाता नजर आ रहा है कि 100 करोड़ की गोबर खरीदी में 125 करोड़ का प्रचार प्रसार कर दिया गया। तो ये कैसी गोबर खरीदी है, इसका फायदा किससे हो रहा है? तो ऐसे में कई सवाल यहाँ पर विपक्ष ने गोधन न्याय योजना के तहत सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया है। वहीं वर्मी कंपोस्ट को लेकर कि वर्मी कंपोस्ट में सीधे तौर पर किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वर्मी कंपोस्ट के नाम पर सीधे उन्हें मिट्टी दी जा रही है, ऐसे आरोप विपक्ष लगातार आज सदन में। और लगातार जिस तरीके से कृषि जो मंत्री है रविंद्र चौबे, उन्होंने इस पर जवाब दिया है कि वर्मी कंपोस्ट इसमें जो गोबर का होता है वो 40% होता है। 1 किलो वर्मी कंपोस्ट में 40% गोबर मिलाया जाता है, तब जाके वो 1 किलो वर्मी कंपोस्ट बनता है। तो ऐसे में उनके जवाब से असंतुष्ट नजर आया जो विपक्ष है, तो ऐसे में उन्होंने वॉकआउट भी किया। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि ऐसे में देखा जा रहा है तो जिस तरह से विपक्ष
सत्ता पक्ष पर हावी होता नजर आ रहा है, तो ऐसे में सत्ता पक्ष निरुत्तर नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष के पास विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं है। तो ऐसे में क्या माना जा सकता है कि सत्ता पक्ष की तैयारी पूरी नहीं है, या वाकई उन्होंने जितने काम गिनवाए हैं उतने काम धरातल पर हुए नहीं हैं? नहीं, अगर बात करेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष के तैयारी की, तो कहीं ना कहीं चूंकि छोटा सत्र था, इसकी तैयारी दोनों ही पक्षों की तरफ से की गई थी। हालांकि विपक्ष इस मामले में एक कदम आगे नजर आया, क्योंकि कहीं जहां जिस तरीके से उन्होंने 2500 समर्थन मूल्य को लेकर यहां पे पूरी तैयारी के साथ नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी, तो उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उत्तर देने खड़े हुए, लेकिन वह भी निरुत्तर हो गए। तो कहीं ना कहीं यह बात है कि विपक्ष आज पूरी तरह से तैयारी करके आया, दस्तावेजों के साथ, अभिलेखों के साथ सदन में वह अपनी बात को रखता नजर आ रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष उनके उस चक्रव्यूह में फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कई बार ऐसी स्थिति बन रही है कि सत्ता पक्ष तैयारी के बावजूद अपने आप को निरुत्तर पा रहा है। कहीं ना कहीं दस्तावेजों को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि जो दस्तावेज कह रहे हैं वही सत्य होता है। तो ऐसे में दस्तावेजों के साथ यदि कोई बात रखी जा रही है सदन में, तो उस पर सहमति भी जतानी पड़ रही है सत्ता पक्ष को। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि सत्ता पक्ष ने तैयारी नहीं की है। हालांकि अब अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में है। अविश्वास प्रस्ताव 27 तारीख पर को उस पर चर्चा होनी है। विपक्ष ने पूरी तरह से यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, तो उस अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में अब दोनों ही दल जुटे हुए हैं। कल जहां संबित पात्रा यहाँ छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और अविश्वास प्रस्ताव के पहले वो विपक्ष की तैयारी करते नजर आएंगे, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी यहाँ पर अब विपक्ष के उन अविश्वास प्रस्ताव की काट निकालने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से उनके अमित, आप अविश्वास हमारे प्रस्ताव साथ को बने रहिएगा। लगातार आपसे तमाम खबरों पर हम अपडेट लेते रहेंगे।